स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक के हमारे क्वेश्चन हो चुके थे 33। उससे आगे इस क्लास में बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 आज का कि भी आपके पास जो नदी दे रखी है उनमें से कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। यानी कि जो नदी आपके पास दी गई है उनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। तो नदी आपके पास है घग्गर, टांगड़ी, साहिबी या कृष्णावती। तो घग्गर, टांगड़ी, साहिबी, कृष्णा नदियों में से कौन सी यमुना में मिलती है। तो उस नदी का नाम है स्टूडेंट्स साहिबी नदी। क्या है? साहिबी नदी उस नदी का नाम है। नेक्स्ट है हरियाणा के इन चारों जिलों में से सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है। यानी हरियाणा के जो 4 जिले आपके पास दिए हुए हैं उन जिलों में से सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे कम वन क्षेत्र आपके है क्या? फतेहाबाद के अंदर है, जींद के अंदर है, अम्बाला के अंदर है या झज्जर के अंदर है। तो स्टूडेंट सबसे कम वन क्षेत्र आपके फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुल वनों का आच्छादन क्षेत्र कितना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो हरियाणा राज्य में कुल वनों का आच्छादन क्षेत्र कितना है? क्या 1272 वर्ग किलोमीटर है, 1594 वर्ग किलोमीटर है, 1984 वर्ग किलोमीटर है या 1300 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो राज्य में कुल वनों का आच्छादन क्षेत्र होगा 1594। कितना होगा भाई? 1594 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना इन चारों वर्षों में से किस वर्ष की गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना इन चारों में से किस वर्ष की गई? 1969 में की गई, 1970 में की गई या 1971 में या 1968 में। तो भी सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना इन चारों में से 1971 1971 ही वो वर्ष है जब सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पास 4 क्षेत्र दे रखे हैं। इन क्षेत्रों में से गिरिपादीय मृदा को घर कहा जाता है। कल ये क्वेश्चन था कि भी घर या कंदी किस प्रकार की मृदा को बोलते हैं। तो घर या कंदी आपका गिरिपादीय मृदा को बोलते हैं। किसको भी? घर या कंदी गिरिपादीय मृदा को जाना जाता है। आज क्वेश्चन है गिरिपादीय मृदा जो है इसको घर कंदी के नाम से जानते हैं, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र आपके पास दिए हुए हैं हिसार, कालका, रोहतक और भिवानी। यानी हिसार, कालका, रोहतक, भिवानी में से कहाँ पाया जाती हैं घर या कंदी या गिरिपादीय मृदा। तो स्टूडेंट्स सेकंड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कालका। कालका क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को गिरिपादीय मृदा या घर या कंदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा की कितने % भूमि लवणता और अक्षार्यता से ग्रस्त है। यानी हरियाणा की इन चारों में से कितने % भूमि ऐसी हैं जो लवण और क्षार्यता से ग्रस्त है। तो वो है भाई आपकी देखो क्या 32% होगी, 48% होगी, 12% होगी या 40% होगी। तो इन चारों में से हरियाणा की जो भूमि परसेंटेज में लवणता अक्षार्यता से ग्रस्त होगी उसका क्षेत्रफल यानी कि परसेंटेज में होगा आपके पास 48 नहीं स्टूडेंट्स 32 आंसर होगा इसका। 32% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 48 नहीं होगा। फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता और क्षार्यता के लवणों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। यानी कि जो लवणता और अक्षार्यता के लक्षण पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर उनको स्थानीय भाषा में कलर के नाम से जानते हैं, रेह के नाम से ना जानते हैं या रे और कलर दोनों के नाम से जानते हैं या इनमें से कोई भी नहीं।
तो लवणता और क्षारीयता के लक्षणों को स्थानीय भाषा में यानी गांव की भाषा में रेह और कल्लर दोनों के नाम से ही जानते हैं, इसलिए इसका थर्ड राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स रेह और कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना है, यानी 3 ऑप्शन आपके पास सही है और एक सही नहीं है। तो फर्स्ट है सुल्तानपुर झील कहाँ है? फर्रुखनगर में है, बिल्कुल सही है भैया। बड़खल झील फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में नहीं है, गलत है। दमदमा झील फरीदाबाद में, गलत दिया क्या भैया मैं। और कोटला मेवात में, सारा उल्टा पुल्टा कर रखा। देखो स्टूडेंट्स, कोटला आपकी मेवात में होगी और बड़खल झील आपकी फरीदाबाद के अंदर है। इसका निर्माण 1947 में किया गया था। और दमदमा झील का आपकी गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर तो है ही फर्रुखनगर के अंदर, गुरुग्राम के अंदर ही है सुल्तानपुर भी। और कलेश्वर कहाँ है जो आपके जगह यमुनानगर के अंदर है। तो यहाँ बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में होगी और दमदमा गुरुग्राम में होगी और कोटला कहाँ होगी भाई? मेवात के अंदर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भी सुल्तानपुर जो झील है वो कहाँ पर अवस्थित है? क्या फर्रुखनगर में है, मानेसर में है, चरखी दादरी में है या कालेश्वर के अंदर है? तो सुल्तानपुर ज़िला आपकी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भाई, तो फर्रुखनगर है। फर्रुखनगर कहाँ है? गुरुग्राम में। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बड़खल झील कहाँ पर? अभी बड़खल झील आपकी, तो बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है, कैथल में है, गुरुग्राम में है या यमुनानगर में है? तो बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है। बड़खल झील का निर्माण 1947 में कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद में। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई फरीदाबाद। नेक्स्ट है किस प्रकार की मृदा शुष्क भूमि के लिए अच्छी समझी जाती है? 4 प्रकार की मिट्टी आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो शुष्क भूमि के लिए अच्छी समझी जाती है? हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, गिरिपादीय है या मध्यम है? तो भी जो मृदा शुष्क भूमि के लिए अच्छी मानी जाती है वो आपकी हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बालूका स्तूपों की प्रधानता इनमें से किस मिट्टी की विशेषता है? यानी कि बालूका के जो स्तूप बनाए जाते हैं उनकी प्रधानता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? फर्स्ट आपका भारी मिट्टी, फिर है हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी या मध्यम मिट्टी। तो ये बालूका के स्तूप जो पाए जाते हैं उनकी प्रधानता आपकी अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर होती है। अत्यंत हल्की मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा हल्की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रेंगती हुई मृदा या रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से किसको जाना जाता है? मृदा का अपरदन होगा, अक्षार्यता होगी, लवणता होगी या सारे ही इनके नाम होंगे? तो अभी रेंगती हुई मृत्यु के नाम से मृदा अपरदन को जाना जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स मृदा का अपरदन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी किस प्रकार की मिट्टी में लवणता ज़्यादा पाई जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या पश्चिम रोहतक में लवणता पाई जाती है, पूर्वी हिसार में पाई जाती है या उत्तर पूर्वी भिवानी में? तो भी लवणता से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो सारे ही आपके ऑप्शन यहाँ पर सही है कि लवणता से आपका पश्चिम रोहतक में लवणता पाई जाती है, पूर्वी हिसार में भी पाई जाती है और ये दोनों के साथ साथ उत्तर पूर्वी भिवानी में भी लवणताग्रस्त क्षेत्र हैं। तो इसलिए आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लघु चिड़ियाघर बनाए गए हैं। लघु चिड़ियाघर हरियाणा में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? पिपली, भिवानी, रोहतक। यानी कि हरियाणा में लघु चिड़ियाघर कहाँ कहाँ बनाए गए, ये आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो लघु चिड़ियाघर हरियाणा में पिपली में बनाया गया है, बिल्कुल सही है। भिवानी में भी बनाया गया है, ये भी सही है। रोहतक में भी बनाया गया है। इसलिए तीनों सही होने से उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हरियाणा में जो लघु चिड़ियाघर बनाए गए हैं वो पिपली, भिवानी और रोहतक तीनों जगह बनाने से उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।